हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड एनुअल पोर्शन में चैप्टर नंबर 14 और समुद्र खारा हो गया। बच्चों, ये चैप्टर हमने क्लास में भी रीडिंग किया है, लेकिन फिर भी हम एक बार इसको समझेंगे। इसका बुक वर्क एंड कॉपी वर्क अच्छे से करेंगे। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं। बच्चों, इस चैप्टर में क्या है, एक प्रस्तुत पाठ एक लोक कथा है जिसमें समुद्र के खारे होने की कहानी के साथ साथ यह भी बताया गया है कि लालच बुरी बला है। बच्चों, हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो चीज़ है, जो सामान है, हमें उसमें ही संतुष्ट रहना चाहिए। हमें किसी भी चीज़ को देख के किसी का लालच नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा धनी था और छोटा गरीब। एक दिन छोटे भाई के पास खाने के लिए कुछ भी न बचा, इसलिए वह बड़े भाई के घर खाने के लिए अनाज मांगने गया। लेकिन बड़े भाई ने उसे अनाज का एक दाना भी नहीं दिया। उल्टे उसे भला बुरा कहकर उसे घर से भगा दिया। छोटा भाई दुखी होकर अपने घर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। उसके सिर पर लकड़ियों का गट्ठर रखा था। बूढ़े आदमी ने छोटे भाई को रोककर कहा, बेटा, क्या तुम यह गट्ठर मेरे घर तक पहुंचा दोगे? मैं बहुत थक गया हूँ। छोटे भाई ने बिना कुछ कहे बूढ़े के सिर से लकड़ियों का गट्ठर उतारा और अपने सिर पर रखकर चुपचाप बूढ़े के पीछे पीछे चलने लगा। रास्ते में बूढ़े ने उससे पूछा, बेटा, क्या बात है? तुम बहुत दुखी लगते हो। तुम्हें क्या दुख है? छोटे भाई ने बूढ़े आदमी को अपना दुख दर्द सुना दिया। छोटे भाई की बात सुनकर बूढ़े ने कहा, बेटा, धैर्य रखो। घर पहुंचने पर मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ दूंगा कि फिर तुम्हें किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं रहेगी। घर पहुंचकर बूढ़े आदमी ने छोटे भाई को बैठने के लिए कहा। छोटा भाई पसीना पोंछते हुए वहीं बैठ गया। इतनी देर में बूढ़ा आदमी घर के अंदर गया। बाहर आया तो उसके हाथ में पत्थर की एक चक्की थी। बूढ़े आदमी ने छोटे भाई को चक्की देते हुए कहा, बेटा, यह कोई साधारण चक्की नहीं है। इसे सीधे हाथ की तरफ घुमाकर जो चीज़ मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगी। तब तक तुम चक्की को बाएं हाथ की तरफ नहीं घुमाओगे जब तक वह चीज़ तुम्हें मिलती रहेगी। छोटा भाई पत्थर की चक्की लेकर घर आ गया। उसकी पत्नी भूखी प्यासी उसका इंतज़ार कर रही थी। उसने जब अपने पति के हाथ में पत्थर की चक्की देखी तो उदास हो गई। छोटे भाई ने अपनी पत्नी को एक चादर लाने को कहा। वह दुखी मन से एक चादर उठा लाई। तब छोटे भाई ने चादर बिछाई और चक्की को उस पर रख दिया। फिर उसने चक्की के आगे हाथ जोड़कर कहा, जय जय चकिया, मुझे चावल दे बढ़िया। यह कहकर उसने जैसे ही चक्की सीधे हाथ की तरफ घुमाई, चक्की से चावल निकलने लगे। छोटे भाई और उसकी पत्नी ने अपने खाली भंडार को चावल से भर दिया। उल्टे हाथ की तरफ चक्की घुमाते ही चक्की से चावल निकलने बंद हो गए। फिर छोटे भाई ने चक्की से मालपुए, पूरी, सब्जी, तरह तरह की मिठाइयाँ मांगी। देखते ही देखते पूरा कमरा इन चीज़ों से सज गया। धीरे धीरे वह छोटे भाई के पास महल जैसा घर, नौकर चाकर, सभी कुछ हो गया। अब छोटे भाई की गिनती नगर के बड़े सेठों में होने लगी। बड़ा भाई यह सब देखता सुनता तो मन ही मन बहुत जलता। वह सोचता कि कुछ दिन पहले तो इसके पास खाने तक को न था, अब इतना धन कहाँ से आ गया? जरूर इसमें कोई ना कोई रहस्य है। एक दिन वह छिपकर छोटे भाई के घर गया। उसने देखा
कि छोटा भाई चक्की घुमाकर मनचाही चीज़ें निकाल रहा है। यह देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। बाहर आकर वह चक्की चुराने का उपाय सोचने लगा। उसी रात छोटा भाई और उसकी पत्नी सब सो रहे थे, तब बड़े भाई ने चक्की चुरा ली। उसने सोचा, यदि इस गांव में रहा तो लोगों को चक्की चुराने की बात कभी न कभी पता चल जाएगी। यह सोचकर उसने दूसरे देश जाकर रहने की बात सोची। बड़ा भाई परिवार सहित नाव में बैठकर दूसरे देश जाने लगा। बड़े भाई की पत्नी अपने साथ खाना बनाकर लाई थी। नाव जब अब बीच में समुद्र में पहुंच चुकी थी, सभी को भूख लगी थी। बड़े भाई की पत्नी ने सबके लिए खाना परोसा, लेकिन पहले ही कौर में पता चल गया कि खाने में नमक नहीं है। बड़े भाई की पत्नी बोली, लगता है मैं जल्दी में खाने में नमक डालना भूल गई। बड़े भाई ने कहा, कोई बात नहीं, अब हमारे पास यह चक्की है, हम इससे जो मांगेंगे वह मिल जाएगा। चलो इससे थोड़ा नमक मांग लेते हैं। यह कहकर बड़े भाई ने चक्की को घुमाना शुरू किया। चक्की से नमक निकलने लगा। चक्की घूमती रही, नमक निकलता रहा, लेकिन बड़ा भाई चक्की बंद करना तो जानता ही नहीं था। थोड़ी ही देर में नाव पर नमक का ढेर लग गया। नमक के बोझ से नाव डूब गई, साथ ही बड़ा भाई और उसका परिवार भी डूब गया। लोग कहते हैं कि वही चक्की अब तक समुद्र में घूम रही है और उससे नमक निकल रहा है, इसी से समुद्र का पानी खारा है। तो बच्चों, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच बहुत बुरी बला होती है। हमें जो हमारे पास है उसी में ही संतुष्ट रहना चाहिए, उसी में ही धैर्य रखना चाहिए। ठीक है, चलिए इसका बुक वर्क करते हैं। मौखिक प्रश्न। छोटा भाई बड़े भाई के घर क्यों गया अनाज मांगने? बूढ़े आदमी ने छोटे भाई को क्या दिया? चक्की। छोटे भाई ने चक्की से क्या क्या मांगा? चावल, मालपुए, पूरी, सब्जी, मिठाइयाँ। बड़े भाई की पत्नी क्या लाना भूल गई थी? नमक। सही उत्तर के सामने ठीक का निशान लगाइए। छोटा भाई बड़े भाई के घर क्या मांगने गया? अनाज। बूढ़े आदमी ने छोटे भाई से क्या उठाने के लिए कहा? लकड़ियों का गट्ठर। किस ओर घुमाने पर चक्की मनचाही चीज़ देना बंद कर देती है? तो वो है बाईं ओर घुमाने पर, इसका सेकंड ऑप्शन। समुद्र के बीचों बीच पहुंचकर बड़े भाई ने चक्की से क्या मांगा? इसका थर्ड ऑप्शन है नमक। कहानी के आधार पर वाक्य पूरे कीजिए। एक गांव में दो भाई रहते थे। छोटे भाई ने बूढ़े आदमी को अपना दुख दर्द सुना दिया। छोटे भाई की पत्नी भूखी प्यासी उसका इंतजार कर रही थी। अब छोटे भाई की गिनती नगर के बड़े सेठों में होने लगी। चक्की घूमती रही और नमक निकलता रहा। सेकंड क्वेश्चन है, आपको कौन कैसा लगा लिखिए। इसमें बड़ा भाई और छोटा भाई, इसके बारे में आप अपनी लैंग्वेज में इसके दो वाक्य लिखोगे। ठीक है बच्चों, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपका कॉपी वर्क है जो हम अभी नीचे करेंगे। शब्दार्थ है इसका, कॉपी वर्क कर लिखते हैं। अनाज, गेहूँ, चावल, जौ आदि। जरूरत, आवश्यकता, भंडार, गोदाम। रहस्य, राज, उपाय, तरीका। धैर्य, धीरज, इंतजार, प्रतीक्षा। जलना, ईर्ष्या करना। मनचाही, मनपसंद, खारा, नमकीन। अब इसके तेलुगु प्रश्न है, शॉर्ट क्वेश्चन। छोटा भाई बड़े भाई के घर क्यों गया? अनाज मांगने। बूढ़े आदमी ने छोटे भाई को क्या दिया? चक्की। छोटे भाई ने चक्की से क्या क्या मांगा? चावल, मालपुए, पूरी, सब्जी और मिठाई। बड़े भाई की पत्नी क्या लाना भूल गई? नमक। अब इसके लघु प्रश्न उत्तर करेंगे।
बड़ा भाई कैसा आदमी था? तो बड़ा भाई धनी और बहुत लालची था। पत्थर की चक्की की क्या विशेषता थी? तो पत्थर की चक्की को सीधे हाथ की तरफ घुमाकर तुम जो मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगी। बड़ा भाई गांव छोड़कर क्यों जा रहा था? बड़े भाई ने छोटे भाई की चक्की चुरा ली थी। चक्की चुराने की बात गांव में पता न चले, इसलिए वह गांव छोड़कर जा रहा था। 4 क्वेश्चन है, बड़े भाई की नाव समुद्र में क्यों डूब गई? तो बड़े भाई ने नमक निकालने के लिए चक्की चलाई, लेकिन बंद करना नहीं जानता था। चक्की से नमक का ढेर नाव में ही लग गया, जिससे नाव डूब गई। समुद्र खारा क्यों है? कहानी के आधार पर उत्तर दीजिए। तो चक्की अब तक समुद्र में घूम रही है और उससे नमक निकल रहा है, इसी से समुद्र का पानी खारा है। तो बच्चों, आप सभी को इसका बुक वर्क एंड कॉपी वर्क बहुत अच्छे से करना है। इसकी स्टोरी दोबारा से आपको रीडिंग करनी है और ये साथ साथ में आपको लर्न भी करते रहना है। एकदम से ज़्यादा ये नहीं है कि हम एग्ज़ाम के टाइम ही लर्न करेंगे। आपको एक एक चैप्टर ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है, एक एक चैप्टर लर्न करते रहना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।